नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यूएसए ने अपनी सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल विक्ट्री डिक्लेयर कर दी है ये बोलकर कि डोनाल्ड ट्रंप के लेटेस्ट सैंक्शंस के बाद अब इंडिया चाइना दोनों ने, ना सिर्फ इंडिया, दोनों कंट्रीज ने रशिया से ऑयल परचेज करना खत्म कर दिया है। और आने वाले समय में इसका डेटा भी आपको दिख जाएगा। इधर आप देख पाओगे, इंडिया चाइना स्केलिंग बैक रशियन ऑयल इंपोर्ट्स एट ट्रम्प्स रिक्वेस्ट। एक्चुअली ये बात यूएस ने क्लेम करी है, मगर मेन रीजन यहां पर है सैंक्शंस। जिस तरीके से यूएसए ने टारगेट किया है रशिया के ऑयल जायंट्स को, जो प्राइवेट कंपनियां हैं रशिया की, उन पर यूएसए ने सैंक्शंस लगा दिए हैं और यह कह दिया है कि कोई भी देश अगर रशिया की प्राइवेट कंपनी से भी ऑयल परचेज करता है तो उस देश की कंपनी पर सेकेंडरी सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे। इंडिया और चाइना दोनों की तरफ से जो सरकारी कंपनियां हैं, जो प्राइवेट कंपनी है, भारत की तरफ से आप अगर देखो रिलायंस, इन लोगों ने अचानक से रशिया से ऑयल शिपमेंट्स इंपोर्ट करनी बंद कर दी हैं। इवन चाइना के केस में आप अगर देखो तो जो चाइना की सरकारी ऑयल इंपोर्टिंग कंपनी है, इन लोगों ने भी जो सीबोर्न रशियन क्रूड ऑयल ये लोग इंपोर्ट करते थे, ये इंपोर्ट करना बंद कर दिया है यूएस के नए सैंक्शंस के बाद। और अगर यहां पे आपका सवाल ये है कि इससे पहले भी तो यूएस ने इतने सैंक्शंस लगाए हैं, इन सैंक्शंस में इतनी खास बात क्या है कि व्लादिमीर पुतिन भी कह रहे हैं कि इस बार के जो यूएस सैंक्शंस हैं ये बहुत ही ज़रा सीरियस है। ये ऐसा नहीं है कि इससे पहले जो यूएस ने सैंक्शंस लगाए थे वैसा ही है। यूएस लिटरली प्राइवेट कंपनीज के पीछे यहाँ पर जा रहा है ना। इसके पीछे रिस्क भी है। ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप के सामने ये बटन था ये वाले सैंक्शंस का और ट्रंप बस डिले कर रहे थे इन सैंक्शंस को। अगर यूएस चाहता तो 1-2 साल पहले भी ये कर लेते। नहीं, जो लेटेस्ट यूएस सैंक्शंस हैं इससे एक चीज़ दुनिया भर में देखी जा रही है, तेल की कीमतें बढ़ेंगी दुनिया भर में। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट ये होगा, इन्फ्लेशन, महंगाई और बढ़ेगी। याद रखिएगा, ट्रंप की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यूएसए में आज के समय है इन्फ्लेशन। चीज़ें लगातार महंगी होती जा रही है क्योंकि ट्रंप ने जो ये टैरिफ्स इंपोज कर रखे हैं, इसका एंड में जो सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है ये अमेरिकन जनता पे हो रहा है क्योंकि उनको अब चीज़ों के लिए ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब इंटरनेशनली तेल की कीमतें और बढ़ेंगी, यूएसए में ट्रंप के प्रति गुस्सा लोगों का और बढ़ेगा, ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग जो ऑलरेडी काफ़ी गिर चुकी है और गिरेगी। तो ट्रंप के सामने ये ऑप्शन तो था, पर ट्रंप को बता रहा कि यहां पर चोट मुझे भी झेलनी पड़ेगी और दुनिया भर के कई देश झेलेंगे, इंडिया भी झेलेगा, चाइना भी झेलेगा। जो पैसा कल को हम ग्रोथ में खर्च सकते थे, अब वही पैसा ज्यादा महंगा ऑयल परचेज करने में हमको खर्चना होगा। दिस इज बैड न्यूज फॉर द एंटायर वर्ल्ड। और एक क्वेश्चन आपके माइंड में यहां पर यह आ सकता है कि ट्रंप जब इतना बड़ा स्टेप उठा ही रहे हैं, ट्रंप अब ये कह रहे हैं कि किसी ने रशिया की प्राइवेट कंपनी से, प्राइमरली रॉसनेफ्ट और लुकोइल, जो रशिया की जो मेन प्राइवेट कंपनीज है, इससे ऑयल परचेज किया, एसेट फ्रीज कर देंगे, हम ब्लॉक कर देंगे ऐसे लोगों को, यूएस में ये लोग नहीं आ पाएंगे, हमारे यूएस फाइनेंशियल सिस्टम से बैन कर देंगे, बैंक्स पे सैंक्शंस लगा देंगे। आई मीन बहुत सारे अग्रेसिव सैंक्शंस यूएस ने इंपोज कर दिए हैं। क्वेश्चन यहाँ पर अब ये आता है कि क्या ये सब करने से व्लादिमीर पुतिन रुक जाएंगे? क्योंकि घूम फिर के मेन मुद्दा तो यही है ना। मेन मुद्दा ये तो है नहीं कि बिना बात पे ऑयल के प्राइसेस बढ़ाए जाएं। मेन मुद्दा ये है कि कैसे भी करके पुतिन रुक जाए, पुतिन ये वॉर रोक दे ना। पुतिन से पूछा गया कि जो ये सैंक्शन लगा दिए यूएस ने, आप अब क्या अपनी वॉर रोकोगे? इन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं, सैंक्शंस मानता हूं बहुत सीरियस है, मगर रशिया रुकेगा नहीं। और ये बात ट्रंप से पूछी गई कि देखिए व्लादिमीर पुतिन तो कह रहे हैं कि आपके सैंक्शंस को वो इग्नोर कर देंगे, वो लड़ते रहेंगे। ट्रंप ने कहा कि अच्छा ठीक है, 6 महीने बाद देखते हैं क्या होगा ना। ट्रंप भी मानकर चल रहे हैं इतने सारे भीषण सैंक्शन लगाने के बाद भी 6 महीने तक रुकना होगा, तब जाकर पता लगेगा कि इन सैंक्शंस का इम्पैक्ट क्या था। ये जो वीडियो है ये देखिए। President Putin basically said today that Russia is immune from U.S. sanctions. He said that it would not impact the Russian economy in any serious way. Is he Good. wrong? I'm glad he feels that way. That's good. I'll let you know about it in 6 months from now. Okay. Let's see how it all works out. नाउ ट्रंप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि जो इन्होंने स्टेप चला है इससे 6 महीने बाद तो देखिए पुतिन झुक ही जाएंगे। अब प्रॉब्लम यहाँ पर यही है कि अगर ट्रंप गलत हुए और पुतिन नहीं झुकते, उल्टा पुतिन कहते हैं कि अब तो मैं नेटो कंट्रीज पर भी अटैक करूंगा और ये वॉर फैलेगी, तब क्या होगा? उस केस में हमारे पास एक ऐसी ग्लोबल इकोनॉमी होगी जहां पर ऑयल की सप्लाई बहुत ज़्यादा कम होगी क्योंकि ईरान ऑयल सप्लाई नहीं कर सकता, ना रशिया कर पाएगा, वेनेजुएला ऑलरेडी ऑयल सप्लाई नहीं कर रहा। अब
कैसे ये सब मैनेज किया जाएगा, नो वन नोज। प्रॉब्लम्स बहुत सारी आने वाले टाइम में। और 6 महीने की जो यहाँ पे बात कर रहे हैं ना ट्रंप, इसके पीछे एक और रीजन ये भी है, टोमाहॉक मिसाइल्स का। व्लादिमीर पुतिन ने रिसेंटली वार्निंग दी है कि अगर ये जो सरफेस टू सरफेस टोमाहॉक मिसाइल्स हैं, अगर ये रशिया को हिट करते हैं तो इसके जवाब में रशिया बड़ा स्टेप उठाएगा ना। टोमाहॉक मिसाइल मैं आपको बता दूं क्रूज मिसाइल है, इन्हें रोक पाना, इंटरसेप्ट कर पाना बहुत ज़्यादा कठिन है। S-400 या 500 के लिए भी एक चैलेंज होगा इन मिसाइल्स को रोक पाना। और डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि ये मिसाइल्स डायरेक्टली यूएस यूक्रेन को नहीं देगा, यूएस मिसाइल्स देता है नेटो को। नेटो ये हो सकता है कि ये मिसाइल्स पकड़ा दे यूक्रेन को। नाउ टोमाहॉक मिसाइल्स को अगर मान लीजिए ऑपरेट कर रही होती यूएस मिलिट्री, तो इमीडिएटली ये पीटर्सबर्ग और मॉस्को में इस वक्त ये मिसाइल्स तबाही मचा रहे होते। मगर सिंस ये मिसाइल्स पहले दिए जाएंगे यूक्रेन को और यूक्रेन यूज करेगा इन मिसाइल्स को, तो 6 महीने का टाइम लगेगा, क्योंकि इन मिसाइल्स को यूज कैसे करना है इसके लिए भी 6 महीने की ट्रेनिंग चाहिए होती है। ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने खुद बताई है। तो यूएस ना सिर्फ सैंक्शंस, ये अत्याधुनिक जो अपने मिसाइल्स हैं ये भी अब यूक्रेन को भेज रहे हैं। ऑफ कोर्स एक इनडायरेक्ट रूट से यूक्रेनियंस को 6 महीने के लिए ट्रेन किया जाएगा और उसके बाद आप देखोगे यूक्रेन रशिया वॉर या तो रुक जाएगी या फिर सिचुएशन बहुत ज्यादा कंट्रोल के बाहर जा सकती है। नाउ ट्रंप ने बोला क्या है इन मिसाइल्स के बारे में, ये देखिए। Well, the problem with the Tomahawk that a lot of people don't know, it'll take a minimum of 6 months, usually a year, to learn how to use them. They're highly complex. So the only way a Tomahawk is going to be shot is if we shot it, and we're not going to do that. But there is a tremendous learning curve with the Tomahawk. It's a very powerful weapon, very accurate weapon, and maybe that's what makes it so complex. But it will take a year. It takes a year of intense training to learn how to use it. And we know how to use it, and we're not going to be teaching other people. It's too far out into the future. So, 1 साल लगेगा, 6 महीने से 1 साल का टाइम ये कह रहे हैं लगेगा, तो जाकर किसी और कंट्री की मिलिट्री को समझ में आएगा कि टोमाहॉक मिसाइल्स को यूज कैसे करना है। ट्रंप यहाँ पर 1 साल कह रहे हैं, यूएस के कई डिफेंस एक्सपर्ट 6 महीने भी कह रहे थे, तो अराउंड इतना टाइम यहाँ पर लग जाएगा। सो दिस विल बी बिग। ये एक ऐसी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट है जो मैं आपको बता दूं आने वाले 1 साल में 2026 में या तो दुनिया को एक प्रॉस्परस भविष्य की तरफ लेके जाएगी जहां पर यूक्रेन रशिया वॉर समाप्त हो चुकी होगी, या फिर सिचुएशन विल गेट आउट ऑफ कंट्रोल। और एक प्रॉब्लम देखें यहां पर यह भी आने वाली है कि सिंस अब यूएसए ने सारे ही वाण यूज कर लिए हैं रशिया के ऊपर, इन्होंने जो रशिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से वो फ्रीज कर लिए। उसके बाद से हमने देखा है कि कंट्रीज ने गोल्ड परचेज करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि यूएस पर कोई ट्रस्ट कर नहीं रहा। कल को यूएस किसी भी देश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स फ्रीज कर सकता है। सिमिलरली अब यूएस जिस तरीके से प्राइवेट कंपनीज को भी टारगेट कर रहा है, तो वहां पर भी ना अब कोई बाउंड्री नहीं रही कि सिर्फ सरकारों को टारगेट किया जाएगा, सरकारी कंपनीज को टारगेट किया जाएगा। सिंस अब प्राइवेट प्लेयर्स को भी टारगेट किया जा रहा है, तो कंट्रीज इन द फ्यूचर स्पेशली इंडिया और चाइना ये यूएस पर डिपेंडेंसी अपना और कम करने का प्रयास करेंगे। और इंडियन पर्सपेक्टिव से आप अगर देखें, यूएस के साथ जो हमारी फॉरेन पॉलिसी रही है इसमें काफी ज्यादा सेटबैक्स हमको लगे हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने ये 50% के टैरिफ लगा दिए हैं, फिर अब जो ये सैंक्शंस इंपोज कर दिए हैं जिससे इंडियन कंपनीज रशियन ऑयल परचेज करने से परहेज करेंगे। अगेन देखिए, कोई शैडो फ्लीट अभी भी कहीं पे ऑपरेट कर रही है, उससे थोड़ा बहुत ऑयल आता रहता है, वो अलग बात है, बट ओवरऑल बिल्कुल इंडिया की जो ऑयल इंपोर्ट्स है फ्रॉम रशिया ये कम होंगी, ना सिर्फ इंडिया की, इवन चाइना की। इस सब के अलावा ट्रंप क्वाड में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। जो सारी बातें थी क्वाड को लेकर, ट्रंप ने खुद क्वाड को रिवाइव किया था साल 2017 में। आज के समय आप देखोगे दुनिया भर के जो फॉरेन पॉलिसी पब्लिकेशंस के न्यूज़ आउटलेट्स हैं वहां पर आर्टिकल्स पब्लिश किए जा रहे हैं, डिड ट्रंप किल द क्वाड। ट्रंप ने लग रहा है कि क्वाड को किल ही कर दिया, क्योंकि इस साल अब यह बात कंफर्म हो चुकी है, डोनाल्ड ट्रंप भारत नहीं आने वाले और कोई भी क्वाड समिट इस साल नहीं हुआ है। मिनिस्टर्स मिले हैं, जयशंकर साहब गए थे यूएस में, वहां पे मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी, बट लीडर्स का ना मिलना, ऑल टुगेदर पूरा समिट ही ना होना। इससे पहले बाइडेन ने भी, मुझे याद है, एक बार क्वाड का समिट आगे थोड़ा सा प्रोलॉन्ग कर दिया था। क्वाड इज प्रीटी मच डेड, उसकी जो इंपॉर्टेंस है ये अभी कुछ इतनी खास बची नहीं है। और अगर स्थिति ऐसी ही रहती है, कोई बड़ा बदलाव नहीं आता, बड़े बदलाव से मेरा मतलब यह है कि सडनली इंडिया और यूएस के बीच में एक ट्रेड डील हो जाए, या फिर कुछ सडनली कुछ एक मैसिव प्रोग्रेस नहीं होती इंडिया यूएस के रिलेशंस
में, तो उस केस में इंडिया को अपनी फॉरेन पॉलिसी में हो सकता है कि एक मैसिव यू टर्न भी लेना पड़े। तो आने वाले समय में, आने वाले 6 महीने में बहुत सी चीजें होने वाली है। ये पता लग जाएगा दुनिया को कि ऑयल के प्राइसेस कितने बढ़ेंगे, क्या डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर के बाद व्लादिमीर पुतिन पीछे हटेंगे या नहीं हटेंगे, और अगर मान लीजिए रशिया नहीं झुकता तो दुनिया में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है ऑयल प्राइसेस की वजह से। तो जो भी अपडेट्स होंगी इसके रिगार्डिंग मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। गूगल भारत में बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, AI हब्स बनाए जा रहे हैं, बट रियलिटी ये है कि भारत के पास अभी भी क्वालिफाइड इंजीनियर्स, डेवलपर्स इस फील्ड में है नहीं। मैं आपको ये बता दूं कि आने वाले समय में जो नई जनरेशन की जॉब्स होंगी, हाई पेइंग जॉब्स, वो मिलेगी उन लोगों को जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ काम करना जानते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमंस को रिप्लेस नहीं करेगा, बट वो ह्यूमंस बाकी ह्यूमंस को रिप्लेस कर देंगे जो AI के साथ काम करना जानते हैं। और इसी बात को ध्यान में रखकर भारत की वर्कफोर्स को स्किल करने के लिए करियर 247 आपके लिए लेके आया है पाइथन डेवलपर्स इंजीनियर्स के लिए स्पेसिफिकली डिजाइंड जनरेटिव AI एंड मशीन लर्निंग कोर्स। ये हम लॉन्च कर रहे हैं इन कोलैबोरेशन विद IBM एंड NASSCOM। और बिल्कुल जो सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा इस कोर्स में, उसमें IBM मेंशन्ड होगा। ये एक यूनिक कोर्स है अपने आप में। 300 आवर्स की लाइव इंस्ट्रक्टर लेवल वर्चुअल ट्रेनिंग आपको मिलेगी। ऐसा नहीं है कि रिकॉर्डेड लेक्चर ही दे दिया आपको बस और आप वो लेक्चर्स देख रहे हैं अकेले। लाइव क्लासेस होंगी, इंटरैक्टिव क्लासेस, जहां पे आप इन्वॉल्व फील करेंगे और बेसिकली आपको सिखाया जाएगा कि AI का इस्तेमाल करके कैसे कोडिंग आप कर सकते हैं। आपने सुना होगा इसके बारे में कि कोडिंग करना तो बहुत ही आसान हो गया, AI का इस्तेमाल कर लीजिए, बट कैसे, ये बात आपको बताएगा कौन? इसके कोर्सेज दुनिया में ज़्यादा अवेलेबल है नहीं। सो बैच हमारा लॉन्च हो रहा है 25 अक्टूबर 2025 को। ये डेट याद रख लीजिएगा। पहली क्लास होगी इस दिन में, तो बेस्ट शुरुआत हो सकती है यहाँ पे आपकी। आपको सिंपली करना क्या है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, वहां पर लिंक पर करिए क्लिक, आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। अपना नाम, ईमेल ID, फोन नंबर डालिए, कोड यहाँ पर डालिए PD10 और करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा और आप ये कोर्स कर सकते हैं परचेज। याद रखिएगा आपको यहाँ पर ट्रिपल सर्टिफिकेशन मिलेगी बाय करियर 247, IBM एंड NASSCOM। So use the code PD10, save your hard earned money, and as I always say, may the gods watch over you.